ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि आज संडे है। और अगर बात करूँ मैं उससे पहले की, तो सैटरडे या उससे पहले वाले दिन की फ्राइडे। ठीक है, तो ये जो 2-3 दिन का मार्केट होता है ना, मतलब कभी भी आप नोटिस कर लेना। वैसे तो वीकेंड्स पे ओटीसी ही चलता है, ठीक है। बट इवन सैटरडे फ्राइडे की भी बात करूँ ना, तो उस दिन भी मार्केट बहुत डिस्टर्ब होता है। तो ये जो 2-3 दिन का मार्केट होता है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा संभल के बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ता है। और जैसे इवन आज संडे है, अभी रिसेंट में जितने भी पेयर्स मैंने चेक किए, बहुत डिस्टर्बिंग लग रहे थे। ठीक है, या तो बड़ी बड़ी अनयूजुअल साइज की कैंडल्स या फिर विक्स ही निकल के आ रही है, बस वही दिख रहा है। तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और कुछ और भी बताना चाहूँगा। पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ, थोड़े से मैं बिजी था, थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो गया, मैं इधर सेशन नहीं ला पाया, वीडियो नहीं ला पाया। बट कुछ टाइम में मैं कंसिस्टेंट होने का ट्राई कर रहा हूँ। बहुत सारी न्यू अपडेट्स मैं देने वाला हूँ आपको। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएगी, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो आप। ठीक है, नई नई चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा फ्रॉम वेरी स्टार्ट। और मतलब सारी की सारी जर्नी में उधर कवर करूंगा, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे अब हम अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और 5,000 रुपये से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बैलेंस फटाफट फिट कर देता हूँ। अकाउंट में अपने कैपिटल आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम 5,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम 5,000 रुपये से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और ये मार्केट का थोड़ा ओवरव्यू आप देख लो, बैक एंड हिस्ट्री, जिससे कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं कॉल के लिए ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ नेक्स्ट पे। बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, तो देखते हैं 2 मिनट पे क्या सीन है। आई थिंक मैं पुट के साथ में जाना चाहूँगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली, पुट के लिए मैंने ट्रेड ले लिए। 10,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट कर रखे हैं मैंने। और ये क्या हो गया, देखते हैं ज़रा फ्रेश चार्ट में। ओके, तो ये सच है, यहाँ पे बड़ा सा गैप अप मूवमेंट हुआ है 5 सेकंड में, आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये देखो कितना बड़ा इधर गैप अप मूवमेंट निकल के आया। एक्चुअली मैं उधर 2 मिनट पे 2 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट था जब मैं उधर एंट्री बना रहा था। और 1 मिनट पे मैंने देखा नहीं कि इतना बड़ा गैप अप मूवमेंट हो गया, वरना मैं पुट के लिए ट्रेड तो नहीं लेता। और देख लो, ट्रेड अपनी थोड़ा लॉस में भी जा रही है। अभी तो बड़े लॉस में जा रही है, फिर देखते हैं क्या सीन है। हम्म, गलत हत्थे चढ़ गया मैं मार्केट के पहली ही ट्रेड में। ये देखो, मतलब बहुत क्लोज आके लॉस। मतलब अगर थोड़ी सी और नीचे आ जाती तो अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाती। ये देखो, अगर थोड़ा सा 1 मिनट पे होता तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत मार्जिनली मेंटेन कर लेता मैं। तो इधर 10,000 रुपये अपने उड़ चुके, पहली ट्रेड यहाँ पे अपनी ख़त्म हो चुकी। ठीक है, और उससे पहले की ट्रेड तो मैं काउंट करूंगा ही नहीं, छोटी छोटी ट्रेड मैंने मार्केट को चेक करने के लिए लिया था। और यहाँ पे ये देखो, परसेंट पे इसका बहुत डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। ठीक है, अभी तो और ज़्यादा डाउन हो गया, तो यहाँ पे मैं पेयर चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसी सेम पेयर को टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक जो केयरफुल रहने के लिए मैंने आपको बोला, उसकी ज़्यादा ज़रूरत तो फ़िलहाल मुझे लग रही है कि मुझे अपने आप को केयरफुल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये देखते हैं क्या सीन है इसका। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, तो कॉल के लिए मैंने इधर एंट्री बना ली, ये वाला पेयर ओपन किया, तो इधर मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी। ठीक है, अभी देखो, ये 5 सेकंड में देख लो। 5 सेकंड में भी आप एकदम देखोगे
तो बायर्स इधर स्ट्रांग आपको दिखेंगे, बहुत क्लियर आपको बायर्स इधर स्ट्रांग दिखेंगे, ठीक है। बट मेरे को थोड़ा सा डाउट है, वो जो प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल थी ना, वो ऑन एन एवरेज से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ी थी, ठीक है। तो अभी ट्रेड अपनी चुपचाप बढ़िया प्यार से मध्यम मध्यम प्रॉफिटेबल निकल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो डाउट यहाँ पे आके भला न बन जाए, ठीक है। तो ये देखो, ये तो लॉस में जा रही है यार। ओ तेरी, बहुत, ये तो उससे भी ज़्यादा क्लोज है। अपनी जो प्रीवियस वाली ट्रेड थी ना, उससे भी ज़्यादा क्लोज ये आके यहाँ पे इधर लॉस हो चुकी, ठीक है। ये देखो, रेड डेड साइज के ऑलमोस्ट रेड कैंडल इधर बनी है, डेड टाइप की, ठीक है। तो अपनी दो ट्रेड उड़ चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम 20,000 रुपये खो चुके हैं, 20,000 रुपये अपने उड़ चुके हैं। और वो जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल की मैंने बात की थी ना, अनयूजेबल साइज की, वो जो डाउट की मैंने बात की थी ना, वही देखो इधर इम्पैक्ट क्रिएट किया, ठीक है। क्योंकि ऐसी मार्केट में जहाँ पे स्टेबिलिटी को चेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इधर या तो विक्स वाली कैंडल निकलती हैं या तो अनयूजुअल साइज़ की कैंडल्स निकलती हैं। तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है स्टेबिलिटी देखने में, कंटिन्यूशन निकालने में। अब कंटिन्यूशन को मैंने इधर फॉलो तो किया, लेकिन ट्रेड अपनी क्लोज मार्जिन से लॉस हो गई। अभी ये देख लो, अ, ये और ये दोनों अनयूजुअल साइज की कैंडल है। ऑन एन एवरेज की जो हेल्दी मार्जिन होता है ना, उससे भी ऊपर। तो ये जो करंट वाली है ना, इस पे भी मैं अभी ट्रेड नहीं करने वाला, मैं अब चुपचाप बैठूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों कैंडल आप देख लो, यहाँ पे देखो बाइंग फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं इधर क्या है, 20,000 रुपये उड़ाने के बाद मैं इधर और मतलब रिस्क भरी ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि थोड़ा गैप भी हो गया है। और ये इतने दिनों बाद यहाँ पे मैं आके ट्रेड करके मैं लॉस करके फिर दिमाग नहीं ख़राब करना चाहता अपना। तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट मेरा धीरे 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 ऐसे ही पैसा खा जाएगा, सारा जो भी है अकाउंट में पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा मेरे को केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सलाह मैंने आपको दी थी ना, उसकी एक्चुअल ज़रूरत तो मुझे यहाँ पे आ पड़ी है। तो थोड़े समय पेशेंटली ट्रेड करूँगा। अगर करंट वाली ऐसे ही मतलब ऐसे ही हेल्दी साइज़ की, ये देखो जैसे बनने की ट्राई कर रही है ना, अगर ऐसे ही साइज़ में ये क्लोज दे देती है तो नेक्स्ट मैं कॉल के लिए जाऊँगा, दैट इज़ फॉर श्योर। वो अपनी बढ़िया से शॉर्ट निकल जाएगी बिना किसी डाउट के। तो ये जितने ही बड़े साइजेस में ये क्लोजिंग देगी करंट वाली कैंडल, जितना ही साइज अपना इंक्रीज करती जाएगी, उतना ही सिचुएशन अपने फेवर में होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं कॉल के लिए ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट भी बढ़ा लिया है मैंने, ठीक है। थोड़ी बड़ी ट्रेड यहाँ पे ये हो गई अपनी, ठीक है। ये थर्ड ट्रेड है, ये ऊपर जाएगी, ये डेफिनेटली जाएगी, ठीक है। इसको शेयर शॉट बनना ही चाहिए। और दो ट्रेड हमने बैक टू बैक इधर लॉस मारी, 20,000 रुपये आते ही उड़ा दिए। और अभी हम थोड़ा रिकवर करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं 5 सेकंड में क्या सीन है। अब ये जो सेलर्स आपको दिख रहे हैं ना, छोटी छोटी कैंडल्स 5 सेकंड में, मेरे को लग रहा है ये विक्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। देखो, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। जिस फ्लो की मैंने बात की, वो फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है। बायर्स इधर जो है डोमिनेट कर रहे हैं और करेंगे आगे भी, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और प्रीवियस वाली जो बड़ी सी रेड कैंडल थी, उधर एग्जॉशन ऑलरेडी हिट हो चुका, तो इधर अब बायर्स कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। एट द एंड ये अपनी आके ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई, ये भी बहुत क्लोज मार्जिन में गई, बट अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। मतलब थर्ड ट्रेड हमने इधर विन कर ली, तो लगभग लगभग हम
थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गए, जो भी अपना लॉस था उसको कवर करके। और इधर मैंने थोड़ा बड़ा, ये देखो, ये देख रहे हो कितना डीप डाउन कैंडल आई थी और उसके बाद में ये ग्रीन में कन्वर्ट हुई है। कितना हैवी रिजेक्शन। तो जिस जिस रिस्क की मैं बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में ही, कि ये वीकेंड्स में मार्केट थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, बड़ी बड़ी विक्स और अनयूजुअल साइज की कैंडल्स। देखते हैं कुछ नया पेयर, बढ़िया वाला पेयर जहाँ पे कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज अपने को मिल सके। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं पुट के लिए ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ फिलहाल। यार ये बड़ी बड़ी कैंडल्स ना बहुत कंफ्यूज कर देती है। और देख रहे हो जो भी पेयर्स मैंने अब देखो, ये तीसरा या चौथा पेयर है जो मैंने इधर ओपन किया आपके सामने ही। और इस वाले पेयर पे भी देख लो वही सीन, या तो बड़ी विक्स या तो बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो कोई नहीं, ठीक है। इधर थोड़ा मार्जिनल के साथ में मैंने इधर एंट्री बनाई है पुट के लिए, देखते हैं क्या होता है। अभी देखो इसके पीछे वाली जो बड़ी सी कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, वो एक बेस कैंडल है। और अ, वो एक बेस कैंडल है। अब जैसे करंट वाली, ये 5 सेकंड में आप देखो, ओ तेरी, ओके। तो देखो अगर ये करंट वाली ना ग्रीन में क्लोज देती है और अपनी ये वाली ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है, ये वाली ट्रेड अगर ग्रीन में क्लोज देती है, देन नेक्स्ट मैं अगेन ग्रीन के लिए जाऊंगा और उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वो एक 100% की सेव शॉट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बढ़ा के अमाउंट, ये नहीं 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 नहीं, पुट के लिए बनेगी नहीं। ठीक है, कॉल के लिए मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, मैं कॉल के लिए ही ट्रेड लूंगा। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मार्केट थोड़ा कंफ्यूज कर दे रहा है। बट ये तो सेव शॉट अपनी ट्रेड हो जाएगी ग्रीन के लिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों। वो जो बेस कैंडल है ना, वहां पे ये ये जो देख रहे हो ना, ये अगर पुट के लिए बनती तो नेक्स्ट भी पुट के लिए जाती। और वहां पे वो पुट के लिए बनी नहीं, तो ये करंट वाली तो डेफिनेटली ग्रीन बननी थी। बट फिर भी मेरे को इधर कंफ्यूजन डाउट क्रिएट हुआ। ये जो बेस कैंडल देख रहे हो ना, ये बेस कैंडल के अंदर जो स्टेबिलिटी थी वो कैरी आउट इधर होने वाली थी और इधर एक बाइंग मूवमेंट तो डेफिनेटली बनने वाला था। बट बट वो जो बड़ा साइज होता है ना, अनयूजुअल साइज, वहां पे वहां पे एग्जॉशन हिट कर जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक तो वैसे ही मार्केट इतना कंफ्यूज कर रहा था, तो इसी वजह से डिसीजन इम्पैक्ट हो रहे थे मेरे। बट फिर भी हम इधर प्रॉफिट कर चुके। तो अभी ये देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल बनी। तो ये जब बड़े बड़े साइजेस इधर निकल के आते हैं ना, और ऐसी मार्केट निकल के आती है, तो वहां पे एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला। और मैं क्या है ना, अब इतना ज़्यादा ट्रेड कर चुका हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा दिमाग अब लगाता नहीं हूँ असल में ट्रेड करने में। मैं कुछ कॉमन चीज़ें देखता हूँ, अगर मेरे को समझ में आता है तो मैं फटाफट एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए फॉर श्योर। अब वो बड़ी सी जो कैंडल थी उसकी वजह से उधर एग्जॉशन, देखो उधर एग्जॉशन क्लिक किया ना, जैसे मैंने कहा ना कि जो अनयूजुअल साइज की कैंडल्स बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम उधर एग्जॉशन क्लिक करता ही करता है। और उसके बाद में देखो रेड कैंडल आई और फिर यहाँ पे करंट वाली, ये यहाँ पे मैंने कॉल के लिए एंट्री बना ली। ठीक है, यहाँ पे अब करेंगे हम कंपाउंडिंग, और इसी कंपाउंडिंग को मेंटेन करते हुए ही हम ग्रो करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि ऐसी गंदी मार्केट में मैं बहुत बड़े बड़े अमाउंट का रिस्क तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहूँगा। क्योंकि फिर वो मेरे को ज़्यादा ही गम दे देगा फालतू का। क्योंकि पता है, अ, अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ ना यार, तो स्टार्टिंग की 3 ट्रेड अपनी बहुत क्लोज ट्रेड निकली, बहुत क्लोज। और ये सब अगर थोड़ा ध्यान दे के मैं समझना चाहूँ ना, तो मुझे क्लियर में समझ में आता है। सेशन करना है अपने को तो वो अलग बात है। बट ऐसी मार्केट ना मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता सेशन करने के लिए या ट्रेड करने के लिए या पर्सनल भी ट्रेड करने के लिए। ऐसी गंदी मार्केट में मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा कभी भी। बैठ जाओ, वेट कर लो, दैट इज़ फाइन, कंप्लीटली फाइन। बट ऐसी मार्केट में भिड़ने
की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जो भी कैंडल बन रही है मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, समझ रहे हो ना। तो थोड़े से केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत होती है। चलो ठीक है, अभी हम कंपाउंडिंग के साथ में ही ग्रो करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं कहाँ तक खींच पाते हैं इसको। ठीक है, हम अपना बड़ा अमाउंट ना इन्वेस्ट करना पड़े वो सिनेरियोज को तो फिलहाल मैं अवॉइड ही करना चाहूँगा। देखते हैं नेक्स्ट पेयर, जिससे कि देखो मैं एक सेम पेयर को भी टारगेट करने से भी पीछे हट रहा हूँ मार्केट की ऐसी हालत देख के। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए एंट्री बना ली। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ट्रेड ये प्रॉफिटेबल जानी चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि मार्केट जो है जो डायरेक्शन क्रिएट कर रहा है या मतलब ऑफ कोर्स मार्केट बीच बीच में टूट रहा है, बट करंट वाली जो है यहाँ पे क्या है, अगर ऑब्जर्व करो तो सेलर्स इधर बूस्ट होते नजर आ रहे हैं वन कैंडल के गैप पे। ठीक है, तो आई थिंक बिना किसी डाउट के ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। लेट्स सी कि क्या होता है इधर। ये देखो 5 सेकंड में भी आपको एकदम क्लियर सिनेरियो नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल तो जानी ही चाहिए, और हो गई। ठीक है, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, सही है। जैसे मैंने बताया था ना कि उधर सेलर्स अपना डायरेक्शन बना रहे हैं, तो एच सेम वही हुआ और ट्रेड यह भी अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। यहाँ पे 2 स्टेप कंपाउंडिंग अपनी कंप्लीट हो गई, ये देख लो। धीरा धीरा मध्यम मध्यम सेलर्स इधर कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ठीक है। बायर्स देखो इधर, इधर बायर्स देखो किस तरीके से एग्जॉस्ट हुए अभी। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड मेरी 2 मिनट की लग गई। ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, बट मिस्टेक हो गया। आई थिंक मैं ध्यान नहीं दे पाया यहाँ पे। ट्रेड मेरी दूसरे मिनट पे चली गई। करंट वाली तो डेफिनेटली इधर बाइंग कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वाली जिस तरीके से बड़े साइज में एक्सपेक्ट किया था वो बनी नहीं। और देख लो, मतलब प्रीवियस वाली रेड उतनी बड़े साइज में बनी नहीं, जिसकी वजह से मैंने इधर कॉल के लिए ट्रेड लिया था। और देखते हैं यार, क्योंकि मेरे को बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है इधर। ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल जाएगी कि नहीं, जबकि इतना अच्छा एंट्री होने के बाद भी। मतलब एंट्री तो मैंने प्रीवियस कैंडल के लिए लिया था, बट वो तो अपनी 2 मिनट पे शिफ्ट हो गई। तो ये देख लो, सेलर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है, तो फिलहाल तो अभी दूर थी लेकिन अब नहीं है। ये देख लो, इधर सेलर्स इधर बूस्ट होने का ट्राई कर रहे हैं ना। तो देखो यार, आज का सेशन थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है। मतलब आज भी ना ही करता तो ज़्यादा ही ठीक था, इतने दिन समय नहीं मिला और आज करने आया। ओके ओके, बच गए, हम इधर बच गए। ठीक है, आ, देखते हैं जल्दी से इसका रिजल्ट तो आ जाए एक बार, फिर देखते हैं क्या है। आई थिंक अपनी ट्रेड रिफंड हो गई है इधर। हाँ, अपनी ट्रेड इधर रिफंड हो गई। ठीक है, बच गए। मतलब गलती हो तो गई थी, बट इधर फाइनली हम बच गए। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंडल्स जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट होके एग्जॉस्ट हो जा रही है। मतलब एकदम से लास्ट टाइम पे अपने साइजेस या तो एकदम से बढ़ा दे रही है या फिर एकदम रिड्यूस कर दे रही है, तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, चलो ये वाले पेयर को तो हटा देते हैं फटाफट। अभी ना मैं ठीक है, करंट वाली पे ही पुट के लिए ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैं इधर फाइनल ट्रेड करने वाला था,
जो फाइनल ट्रेड पे मैं तगड़ा इन्वेस्टमेंट मार सकूँ। तो ये करंट वाली ये अपनी फाइनल ट्रेड हो जाएगी, जो कि एकदम 100% श्योर शॉट है। ठीक है, ये एकदम बढ़िया वाली श्योर शॉट इधर बन के जाएगी बिना किसी डाउट के। यहाँ पे क्या है कि एक मोमेंटम सा जनरेट हो रहा है, जहाँ पे छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, ऐसे करके जो है ये बूस्टिंग सिचुएशन का जो मोमेंटम होता है ना, वो इधर फॉर्म होते हुए मुझे दिख रहा है। और बेस कैंडल तो ऑलरेडी बन चुकी है, और उसके बाद जो बूस्ट हुआ है, ठीक है, सिनारियो, तो उसकी वजह से इधर मोमेंटम ये डेफिनेटली शॉर्ट शॉट क्रिएट होगा। और देख लेना, करंट वाली भी रेड बनेगी, इसके बाद वाली भी रेड बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं इधर। ठीक है ना, ये देखो करंट वाली तो अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, और इस पे हमने बड़ा सा तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो ये भी प्रॉफिटेबल हो गई। और अभी जो ये नई बन रही है ये देखो, ठीक है। तो ये होता है कि ऐसे बस ऐसे ही 3-4 कैंडल मिल जाए ना, तो उतना ही काफ़ी होता है ट्रेड करने के लिए। बट क्या करे, हर टाइम पे ऐसे मोमेंटम निकल के आते नहीं, तो गलत मार्केट भी पकड़नी पड़ जाती है। बट जैसा मैंने कहा था ना कि हम प्रॉफिट करके निकलेंगे, तो हम देख लो तगड़े प्रॉफिट में है। कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो फटाफट अमाउंट को पहले हटा देता हूँ, जिससे कि कोई गलती से भी अपनी ट्रेड इधर ना लगे, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। स्टार्टिंग में 2 ट्रेड हमने बैक टू बैक 20,000 रुपये लॉस किए, फिर से थर्ड वाली थोड़ा क्लोज मार्जिन से प्रॉफिटेबल गई। ठीक है, फिर अ, फिर उसके बाद में आई थिंक अपनी सारी की सारी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, एक बीच में थोड़ा क्लोज हुई, बट वो रिफंड हो गई, और बाकी सारी इधर प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे हम बैक कर चुके, अपना जो भी लॉस अमाउंट था उसको रिकवर करके, और प्रॉफिट में भी इधर अच्छे से आ चुके। तो अभी और ज़्यादा मैं कोई ट्रेड इधर नहीं करने वाला। और यहाँ पे एक सवाल और बोलना चाहूँगा, मतलब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सिग्नल्स के बारे में। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि मैं रेगुलर सिग्नल्स देता हूँ कि नहीं देता हूँ। तो भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ कि रेगुलर सिग्नल्स तो मैं नहीं देता, लेकिन हाँ वीक में 4 दिन मैं मेंटेन करने का ट्राई करता हूँ, जिससे कि रेगुलर्स मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। इसी वजह से मैं चीज़ें पब्लिक चैनल पे भी मतलब उतना नहीं डालता, क्योंकि मेरे को उतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है उधर डालने की। ठीक है, बट रेगुलर अगर एक्सपेक्ट करते हो मेरे से, तो मेरे पास बहुत काम है इस टाइम पे, तो ये रेगुलर तो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, वो आप कहीं और से भी जाके देख सकते हो। बट अगर सप्ताह में 3-4 दिन आपको क्वालिटी सिग्नल्स चाहिए, और बाकी आप सीखो, सेल्फ ट्रेडिंग ही करो, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप वैसे अगर चलाना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, लेकिन आप अगर प्रॉपर सिग्नल्स के बेसिस पे मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मत जुड़ो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली सिग्नल्स तो नहीं देता, सप्ताह में 4 दिन तक मेंटेन करता हूँ। वो भी कभी कभी आज दिया तो कल का गैप हो सकता है, तो इस तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्नल वाला काम नहीं करता मैं। मेरे को टाइम मिलता है तो मैं सेशन करता हूँ, जितना कुछ हो सकता है नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो बस यही है। ठीक है, और अ, अगर कुछ नई नई चीज़ें सीखना है तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो फॉर श्योर। ठीक है, सारी अपडेट्स आपको उधर ही मिलती जाएंगी। और आज के लिए इतना ही, मतलब पहले तो मेरे को लगा ये सेशन ही अपना मतलब लॉस में हम क्लोज करने वाले हैं, जैसे कि हालात दिख रहे थे, बट फिर भी एट द एंड हम इधर प्रॉफिटेबल हो चुके। तो इतना ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा, बाय बाय।